मैं ये बात बोल रहा था कि 102 जो है इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, वो 100 का आयोटा का पावर होगा, तो फाइनल रिजल्ट ये भी आएगी। चलें दूसरा भी देखते हैं। आयोटा पावर 103, तो हम देख सकते हैं कि we can write 100 times iota cube 1 times आयोटा क्यूब की वैल्यू हमें प्रीवियसली पता है, दैट इज माइनस आयोटा। सो बेटा अभी बात हमें ये समझ में आ गई है कि आटा का जो पावर होगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो देखें, बात को समझें। ठीक है, तो ब्रैकेट तो मुझसे इधर बनेगी नहीं, लेट्स ट्राई। चलें, एक बात आपसे क्लियर करता हूँ कि रिजल्ट हमारे पास आ रही है, इफ द रिमाइंडर इज, जो हमारे पास आंसर आ रहे हैं वो आ रहा है एक आयोटा, नेक्स्ट इज -1 and the other result is माइनस आयोटा। इनमें से रिजल्ट आएगी, जितना भी आयोटा का पावर बड़ा हो इनमें से रिजल्ट आएगी, एंड द लास्ट इज 1। ये कब आएगा? इसको लिखते हैं हम आयोटा पावर n। आयोटा पावर n की रिजल्ट आयोटा आएगी, कब आएगी वो भी बताता हूँ। आयोटा पावर n की रिजल्ट -1 आएगी, वो भी आपको। आयोटा पावर n की रिजल्ट -1 और 1 आएगी, ठीक है। आयोटा पावर n की रिजल्ट आयोटा तब आएगी, जी बता दें, व्हेन द रिमाइंडर इज n डिवाइड किया जाए, इस n को हम क्या करें, डिवाइड करें। डिवाइड करने से हमें रिमाइंडर इसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। क्या ये बात आपको समझ में आई? नो जी, चले आगे बात बताता हूँ। n को डिवाइड करें 4 से, रिमाइंडर बराबर आ जाए r, मतलब रिमाइंडर इसके बराबर आ जाए 2 के। उस n को डिवाइड करें 4 से, रिमाइंडर क्या है? 3 है। इस n को डिवाइड करें, n इज नाउ एनी नंबर, जरूरी नहीं है 4 होगा। रिमाइंडर आ जाए 4 4। आई थिंक यू आर समीउल्ला और हाशिर, बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात मैंने लिखी है। अब इस सारी सिचुएशन को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल में बता रहा हूँ, देखें बात को समझें। 100 को डिवाइड किया हमने 4 से, इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 25 सॉरी, आई मस्ट राइट हियर
It's my mistake. It's my mistake. It's my mistake. Remainder इधर 4 नहीं, सही है। रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। जब रिमाइंडर 3 आएगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। रिमाइंडर 2 बचा तो -1 आएगा, और रिमाइंडर 1 आ गया तो आपके पास आयोटा आंसर आएगा। इस एग्जांपल को समझाने के लिए मैंने ये जो टाइप किया था, स्क्रीन वर्ड की नज़र आ रही है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर से मैं शेयर करता हूँ। सो ये बात देखें, 100 को हमने डिवाइड किया 4 से, इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 25। 0। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को शायद रिमाइंडर पता ना हो तो वो भी बताता हूँ। ये देखें, मैं न्यू स्क्रीन शेयर, न्यू बोर्ड आ गया। आयोटा पावर 89। अब आप क्या करें, 89 को डिवाइड करें 4 से, तो 4 का टेबल इस पे 8 पे 2 टाइम, तो ये तो खत्म हो गया। बाकी यू हैव 9, तो ये 9 को इधर रखना। 4 का टेबल 9 पे कितनी बार, 2 टाइम, इट्स अगेन 8। So what we have, 1. So it's a power of iota actually. So iota power 1 is iota. चलें, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब है हम iota पर 89 को इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, iota power 4 whole power 22 मल्टीप्लाई iota। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आई अभी तक? फोर पावर 22 इज 88, और ये 1 प्लस कितना हो गया, 99, 89 हो गया। सो दिस इज 1 पावर 22, और मल्टीप्लाई भी कर दें तो आपके पास आंसर आयोटा। चलें, एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, या आप कोई बता दें जो आयोटा का जो पावर आपको समझ में आ गया। आयोटा पावर, let's say 1005. So you have to divide 1005 4 का टेबल 1005 पे कितनी बार आएगा? जी 251। या लॉन्ग डिवीजन यूज करें, देखें देखें हम यूज करें। 251 हाँ, सर 251 252 करेंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा। सो 251 कितना होगा, 4, ऐसा ही होगा ना? यस सर। ठीक है, तो बेटा Yes, sir. देखें रिमाइंडर क्या बच गया, 1। 1। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, दिस इज आयोटा पावर 1 दिन लिखने की जरूरत नहीं है, भले लिख लें। सो देखिए कैसे हमने फटाफट आयोटा पावर 1005 को सिंप्लीफाई, नहीं तो आप सोचते रहते भाई आयोटा पावर 105 लिखा, अब क्या करूं, कैसे सोचूं। आयोटा पावर 4 तो मैंने लिख दिया, अब इसके ऊपर क्या होगा वो भी पता नहीं है। अभी तो पता चल गया ना 251 होगा और इधर आयोटा आएगा, तो इसका तो आंसर 1 ही है, छोड़ दें, बाकी क्या बचा आयोटा। सर आयोडा 11 को कैसे करेंगे? जी सर आयोडा पावर 11 को हम कैसे करेंगे सॉल्व? आयोटा पावर 7,
सर 11। ओके 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 राइट। लो 11 को डिवाइड करें 4 से, व्हाट वी हैव, इट मींस इसका आंसर क्या है, आयोटा क्यूब है। और आयोटा क्यूब को फर्दर लिख तो सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर, आयोटा प्रीवियसली जो मैंने बताया था, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। -1 टाइम्स आयोटा किसके बराबर है, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा। तो देखें क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, सर 3। 3 3। सर। तो व्हेन द रिमाइंडर इज 3, व्हेन द रिमाइंडर इज 3, आंसर इज आंसर माइनस भी आयोटा। माइनस आयोटा। माइनस आयोटा। जब रिमाइंडर 2 होगा तो हमेशा आपको आंसर -1 मिलेगा, और रिमाइंडर जब 1 होगा तो आयोटा ही। जब रिमाइंडर 0 आ गया मतलब पूरा टेबल यूज हो गया, 4 का टेबल, 4 के टेबल में वो नंबर आ गया, तो आप बोल सकते हैं कि वो 1 के बराबर। क्या कोई डिफिकल्टी है, कोई बात समझ में नहीं आई? सर आ गया समझ में। जी आ गया समझ में। ठीक है, तो ये जो बात है सबको समझ में आनी चाहिए। और चले मैं आपको, नेक्स्ट इज conjugate of a complex। कॉन्जुगेट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करें कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं, कॉन्जुगेट बनता है। लेट्स सी, z is -3 iota plus 2 i। So first we have to identify an real and imaginary part। So इसका जो रियल पार्ट है वो 2 है, इमेजिनरी पार्ट -3 है। ये और ये भी बात अपने दिमाग में रख दें कि ज़रूरी नहीं है पहले पहले आपके पास रियल पार्ट लिखा हो। ये स्टूडेंट के दिमाग में बात होती है कि फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, सेकंड नंबर इज ऑलवेज इमेजिनरी पार्ट है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सो कैसे भी नंबर को आप लिख सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी z वी रिप्रेजेंट कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बार दे दें, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर, सही है। जी सर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा था कि जरूरी नहीं है पहले कौन सा नंबर लिखा हो, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। सो नाउ द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स बार। उस पे आप एक वजन दे दें, बार दे दें, वो कॉन्जुगेट कहलाएगा। सो -3 इज इमेजिनरी पार्ट, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, रियल नंबर की सेम रहेगी। ये कॉन्जुगेट होता है और कुछ नहीं होता। सो अभी मैं स्क्रीन पे आपको ये नंबर नज़र आ रहे हैं, इनके जो है ना ये 9 है और जो आप हैं 10 है। तो लेट मी कंप्लीट 10 नंबर्स। ये इतना दूर क्यों भाग रहे हैं? What's happening? Shall I consider this 10? ये 10 इतना दूर क्यों भाग गए?
ठीक है, तो मैंने 10 एग्जाम्पल्स लिखे हैं और आप भी 10 हैं। 1 बाय 1 जो है नंबर के साथ चैट में मुझे बता दें कि इनका ये आंसर है। शाबाश, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कॉन्जुगेट बता दें, स्टार्ट फ्रॉम आकिब, और नंबर बाय नंबर बता दें मुझे। शाबाश। सर किसका? कॉन्जुगेट भाई, एक मिनट रिज्यूम करता हूँ, स्क्रीन को रिज्यूम करता हूँ। जी, कॉन्जुगेट बता दें। फर्स्ट का कॉन्जुगेट क्या होगा? नंबर नंबर टाइप कर दें, सीरियल नंबर टाइप कर दें तो बेहतर होगा। सेवन भाई, आयोटा भी लिखना है। आई थिंक यू आर समीउल्लाह। नंबर 7 में आपको ये लिखना है -3 + 7 आयोटा। आयोटा भी देना है, नॉट ओनली 7। आशिर को नंबर 6 बताया है, 4 आयोटा +4 सही बताया, ठीक है। फरहान ने भी 6 का आंसर दिया है, 4 आयोटा +4 सही है। बाकी बता दें, मैं इंतजार कर रहा हूँ। राहुल शाह, कौन सा एग्जाम्पल आप बता रहे हैं? नंबर मोहम्मद नईम भाई, सीरियल नंबर टाइप नहीं करना, वो जो सीरियल नंबर है उसके साथ जो एग्जाम्पल है। हाँ, 7 का बताया है। 7 आइटा पॉजिटिव होगा और -3 सही है। 7 आइटा -3 नंबर 7। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। पहले आप इमेजिनरी लिखें, बाद में रियल लिखें, बट करेक्ट लिखें तो बेहतर होगा। नंबर 4 -5 गलत है। जवेरे आपने करेक्ट नहीं किया, सो करेक्ट नहीं लिखा आपने। -5 इज रियल पार्ट, और जो इट्स अ 4। ओके, +3 आयोडा वुड बी -5 सेम रहेगा, +3 आयोडा माइनस का हो जाएगा। जी, बाकी बता दें। टेसल 6 -2 आयोटा 8। ओके, राहुल शाह 6 बताया है। नंबर 6 जो है -4 आयोटा +4। ये तो बिल्कुल आपने सेम टाइप किया है, इसका आपने कॉन्जुगेट नहीं लिया। ये राहुल को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ।
नंबर 6 जो होगा 4 आयोटा प्लस 4 होगा। 5 4 आयोटा माइनस 5 सेम रहेगा। राशिद सही का है। जी नईम सा को मसलो है। तो सबको समझ में बात आ गई है। नंबर 8 बता दे। नंबर 8 का कोई जवाब दे दे मुझे। जी मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। नंबर 8 का जवाब दे दें। नंबर 8 -2 + 6 सही रहे। आशीष सही कहा है। अच्छा 10 नंबर 10। अब फाइनल मुझे नंबर 10 बता दें तो मैं थोड़ा आगे आपको भी बात समझा दूँ। मोहम्मद नईम 6 - 2 सही है। 10 बता दें अभी 10। क्वेश्चन नंबर 10 बता दें। क्वेश्चन नंबर 10 का कॉन्जुगेट क्या होगा? फरहान गलत है। जी क्वेश्चन नंबर 10 समीउल्ला गलत है। आशिर गलत है। फैसल बेटा गलत है। समीउल्ला ने फिर से ट्राई किया है। जवेरिया बेटा गलत आई होगी। तो ऑलमोस्ट सबने आंसर दे दिया है। तो अभी देखें मैं आपको ऑन स्क्रीन समझाता हूँ। भाई पहले आप इसको देखें तो सही। ये माइनस का 3 आयोटा है, ये 5 आयोटा प्लस का है। तो ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, इनको आप सिंप्लीफाई तो करो। 2 आयोटा आ गया। अब बताएं कि इमेजिनरी कॉन्जुगेट क्या होगा। जी अब बताएं कॉन्जुगेट क्या होगा नंबर 10 का। समीला -2 आयोटा राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल फैसल भी सही कहा है आपने। अभी सबको बात समझ में आ गई है। वेरी गुड। सो अभी अपने दिमाग में ये बात बिठाएं कि डिफरेंट आयोटा के नंबर हैं तो कोफिशिएंट डिफरेंट है। तो पहले आप उनको सिंप्लीफाई करें। सोचें जैसे x + x 2x होता है या x - 2x -x होता है। तो ये भी बात दिमाग में रखें। लाइक टर्म्स हैं या नहीं। तो 3 आयोटा इज लाइक एज अ 5 आयोटा। बस फर्क क्या है? 5 और -3 का फर्क है। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। सो नंबर 10 सबको समझ में आ गया। y और n टाइप करें। शाबाश जल्दी करें।
5 स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया। पहले सबके सब गलत बता रहे थे, इस तरह होगा इस तरह होगा। उम्मीद है बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गया होगा। 5 से 6 स्टूडेंट हो गए हैं, 7। ठीक है, so now look at your SLO के कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने ये बात सीखी है कि यू कैन आइडेंटिफाई रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। आइडेंटिफाई करने से पहले ये भी सोचेंगे कि क्या उनमें लाइक टर्म्स हैं या नहीं है, और आयोटा पावर n की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। इधर तो इसने कहा था जब n की वैल्यू 2 हो, हमने तो n की वैल्यू 2 से बहुत आगे काम इसको सॉल्व कर दिया है। और कॉन्जुगेट के प्रॉब्लम्स भी आप पहचान सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्क्राइब द कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो इस पे मैं बात करता हूँ और 50 पे क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास तकरीबन ये तो मैं चलो कवर करूँ आज। उसके बाद है मेरे पास कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो अभी बात को समझने की कोशिश करें। लेट्स से मेरे पास Z1 है, Z1 is a plus b iota and Z2 is another complex number C plus d iota। Z1 जो है Z2 के बराबर सॉरी तब होगा if and only if रियल पार्ट के बराबर हो, रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी के बराबर हो, तो दो कॉम्प्लेक्स बराबर हो सकते हैं, नहीं तो कभी भी बराबर नहीं होंगे। चलो एग्जांपल देखें अभी इसको। लेट्स ट्राई। x प्लस वाई 2y कोमा मीटिंग में 10 मिनट रह गए हैं, सो मीटिंग भी खत्म हो जाएगी खुद ब खुद। तो जब तक हम पढ़ते रहेंगे समझते रहेंगे। So now question is what should be the value of x and y, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो जाएं। क्वेश्चन ये है, तो ये भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अप्लाई कर रहा हूँ एग्जांपल में, दिमाग में बात ये रख, ठीक है, इस एग्जांपल में अप्लाई कर रहा हूँ ये बात। So now you can see you have to equate real part to real part। x plus 2y बराबर करेंगे 2 के, एंड 3y को बराबर करेंगे 3 से। 3y को 3 से बराबर करेंगे तो वी गेट y की वैल्यू 1। सही है। जब y की वैल्यू 1 आ गई तो वापस इसमें रखेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। सो नाउ वी कैन सी x plus 2 times 1 is equal to 2 and x plus 2 that is equal to 2, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी।
सो अभी हमें पता चल गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। जब इसमें हम रखेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो जाएंगे। लेट्स ट्राई। हम अभी ये क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू वेरीफाई नाउ। लेट्स वेरीफाई। Select this one and the values of x and y. So now you can see. Now you can see on left side 0 plus 2 times 1 is 2, comma 3 times 1 is 3, और राइट साइड तो ऑलरेडी 2, 3 है। क्या ये आपको एग्जांपल समझ में नहीं आया? समझ में आ गया ये सबको एग्जांपल? वेरी गुड। यस सर। बेटा बेहतरीन। उम्मीद है तव्हांखे ही जो लास्ट टॉपिक हुयो इक्वलिटी फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो दूसरे एग्जांपल्स भी आप समझ सकते हैं इजीली। तो दूसरा एग्जांपल ट्राई करें। लेट्स सी। दूसरा एग्जांपल आप खुद ट्राई करें, मुझे इसका जवाब दें। थोड़ा टफ करते हैं एग्जांपल। x माइनस 2y 3 2x comma x प्लस 2y। तो अब क्या होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करेंगे। इसको नीचे रखते हैं। x माइनस 2y को बराबर किया 2x राइट डाउन प्लस and 3 is equal to x plus 2y. Now इस 2x को इधर लाएं या उधर लाएं, आपकी मर्जी है। अगर इन सब को मैं इधर ला के रख दूं, 2x ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड 1 सेम रहेगा। ये 1 इधर ही सेम पड़ा है। ऐसे नहीं समझे कि हमने लिखा है लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे ही बिल्कुल हमने लिखा है। सो 2x माइनस x बराबर हो जाएगा x प्लस 2y के। लेट मी चेंज दिस क्वेश्चन। इसको लिखता हूँ 3y। So x plus 2x minus x is equal to x plus 2y is equal to 1। एक प्रॉब्लम हमारे पास ये है, और जो दूसरा है x plus 3y is equal to 3। Now अगर हम इसको नाम दे दें 1 और इसको नाम दे दें 2, और इक्वेशन 1 को माइनस करें इक्वेशन 2 के साथ, तो देख सकते हैं क्या होगा, x x कैंसिल हो जाएगा। देखें अभी बात को समझेंगे।
x प्लस 2y, ये इधर टाइप x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये खत्म हो रहा है, 2y माइनस 3y इज माइनस y, और इधर भी नेगेटिव साइन आएगी, सो माइनस 2 रहेगा। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, वैल्यू ऑफ y इज 2। तो जब हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने से 1 को 2 से सेपरेट किया, वी गेट द y वैल्यू इज 2। अब ये 2 को पुट कर दें, पुट इन लेट्स से 1, so what we get is x plus 2 times 2, that is equal to 1, so x plus 4 is equal to 1, x की वैल्यू आ जाएगी -3। now we have x and y value, that is -3 and 2, और ये x और y की वैल्यू अगर हम चेक करना चाहें क्या वाकई कुछ ऐसा होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, x y की वैल्यू सही है या नहीं, तो हम क्या करेंगे अभी, लेट्स वेरीफाई। ठीक है, x की वैल्यू है -3, राइट डाउन -3, और y की वैल्यू है 2, सो राइट डाउन 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर भी रखते हैं। x की वैल्यू है -3, 2 से मल्टीप्लाई होगा, इट वुड बी -6 प्लस 1 सेम। x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 2, 2 मल्टीप्लाई 3 होगा 6 से। So now further simplify the terms within bracket, -3 और -4 is -7, comma 3, -6 plus 1 is -5, -2 plus 6 is, अब ये क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, नजर आ रहे हैं आपको? जी, मीटिंग में टाइम कम रह गया है, तो भाई देखें, इसका मतलब ये है कि हमने x और y की वैल्यू बिल्कुल गलत फाइंड की है। तो अभी इस प्रॉब्लम को आप खुद करेक्ट करें और x और y की वैल्यू सही तरह से फाइंड करके इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं बराबर हो जाएंगे। ये आपका होमवर्क है और बात को समझना है। कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, ये आप कल मुझे सबमिट करवाएंगे, ये जो एग्जाम्पल मैंने टाइप किया है